नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के प्री लेवल के, ये सारे ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को, और इसके साथ में हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विथ साइड्स इन द रेशियो 3:5। दो ट्राइंगल सिमिलर है और उसके साइड का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 3:5। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल जो होता है, सपोज कोई भी दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ABC का कोई भी एक साइड ले लो, जैसे AB ले लिए AB, तो AB का स्क्वायर और बाय DE के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि दो सिमिलर ट्रायंगल है और इसका साइड का रेशियो क्या है 3:5। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तो एरिया का जो रेशियो होगा साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो एक साइड इसका 3 है और एक साइड 5 है, मतलब 3/5 का स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 9/25। तो आंसर क्या आएगा 9:25। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, सीधा देखना है साइड का रेशियो 3:5 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वही उसके एरिया का रेशियो हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पे हो, इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स अगर सर्कल पे है तो उसे ही बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, तुरंत कर लेंगे सॉल्व, अभी समझाएंगे। पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, अगर किसी भी सर्कल के चारों, किसी भी सर्कल में अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो चारों वर्टेक्स है वो सर्कल पे लाइज करना चाहिए, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 होगा। ऐसे ही एंगल B और एंगल D का जो सम होगा ये भी 180 होगा। एंगल B और एंगल D का भी सम कितना होगा 180। ये बातें हो गई। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक चीज़ और समझना है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ यहाँ पे किसी भी अगर एक साइड को हम एक्सटेंड कर दे, जैसे ये साइड को आगे बढ़ा दिए, तो एक साइड को जब एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, जैसे ये जो एंगल बन गया ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका एडजेसेंट एंगल कौन है ये, और इसके अपोजिट में कौन है ये, मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो मैंने समझाया। हो सकता है इससे रिलेटेड और अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन के लिए तो सीधा सीधा यहाँ पे चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन सा है ये बताना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो, चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे हम अगर इन चारों को ऐड करते हैं तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 यूनिट जो हमारा हो जाएगा वो 360 के बराबर होगा।
अगर 10 यूनिट 360 के बराबर हो गया तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा, 1 यूनिट जो हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। और हमसे पूछा गया यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे कौन सा है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू यही निकला 36, तो आंसर हमारा हो जाएगा 36। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल पूछता तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते लार्जेस्ट एंगल आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ इफ सेक ए इक्वल टू 13/5, सेक ए इक्वल टू अगर 13/5 है, सेक ए इक्वल टू 13/5, तो बताना है साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे सेक थीटा क्या है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है b/h, तो ये होता है h/b। मतलब b अगर 5 है तो h कितना है 13 है, तो p कितना हो जाएगा 12। हमसे पूछा है साइन, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी 12/13, और यही इसका आंसर हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है राइट सर्कुलर कोन हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है 7 और हाइट कितना है 24। तो पूछा है व्हाट इज़ द स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट के बारे में अगर हम समझे तो स्लेंट हाइट जो होता है किसी भी कोन में, ये सपोज कोई कोन है तो इस कोन के अंदर ये रेडियस है, ये इसका हाइट है, और ये जो दिख रहा है ये स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो इन तीनों को अगर ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो ये एक तरह से हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, वही पाइथागोरस थ्योरम जो है वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाता है, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे एक साइड है 7, एक साइड है 24, तो हमें याद है कि 7 24 25 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। यानी एक साइड अगर 7 है, एक साइड 24 है, तो जो तीसरा साइड होगा वो 25 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तब भी 25 आ जाएगा। यहाँ से अगर निकालते हैं तो L बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h का मतलब इसका हाइट कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है इसका, रेडियस है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, तो कितना आ गया 25। ये पूरा बेसिक मेथड हो गया। बाकी अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 10% घट जा रहा है, तो बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। इसके एरिया में कितने का परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें तो जो सर्कुलर डिस्क है उसका रेडियस अगर हम 10 यूनिट ले लें, रेडियस अगर 10 यूनिट ले ले तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पाई जो है इसका एरिया हो गया। अब कह रहा है इसके एरिया को अगर 10% से घटा दे, मतलब इसके अगर रेडियस को 10% घटा दे, तो 10 का अगर 10% निकालेंगे 1, यानी 10 से 1 घट गया तो 9 हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 पाई। तो दोनों में पाई है, सीधा सीधा अगर काउंट करें तो 100 से 81 हो गया, तो कितना घट गया 19, यानी 19% जो है इसके एरिया में डिक्रीज कर जाएगा। बाकी एक फार्मूला भी हम लोग जानते हैं कि x + y - xy / 100, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे 10% अगर घट रहा है तो 10 + 10 - 10 × 10 / 100 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, तो 19% जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ ऑयल। एक सिलेंडर है जिसमें कि तेल से ये भरा हुआ है, और
A solid hemispherical stone of radius 7 centimeter is immersed completely and the oil level rises by 3 centimeter. इस सिलेंडर में एक हेमिस्फेयर का टुकड़ा डाला जाता है स्टोन का जो कि हेमिस्फेयर के शेप का है, और जब इस टुकड़े को डालते हैं तो इसमें जो ऑयल है उसका वाटर लेवल 3 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। तो इसको अगर फिगर से समझे तो सपोज ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या है कि इस सिलेंडर में सपोज यहाँ तक पानी जो है भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, यहाँ तक तेल इसमें भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेयर का टुकड़ा डाल दिए, जो स्टोन है वो हेमिस्फेयर के शेप का है, वो इसमें डाल दिए। तो जैसे ही एक हेमिस्फेयर इसके अंदर आएगा, जब हेमिस्फेयर इसके अंदर आएगा, पूरा कंप्लीटली ये डूब चुका है इस तेल में, तो जब ये इसके अंदर आएगा तो इस तेल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। सपोज ये जो तेल था ये यहाँ से यहाँ आ गया, इतना लेवल इसका ऊपर आ गया, और ये जो लेवल ऊपर आ रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना ऊपर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम देखें ये जो इतना इसमें इंक्रीज़ किया है, इसका ऑयल का जो लेवल इंक्रीज़ किया है ये कितना है, तो ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर। तो बताना व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस क्या है, यानी ये जो पूरा बड़ा सा सिलेंडर था इसका रेडियस क्या है, यही हमसे पूछा है। तो देखो ये जो पानी का लेवल इतना ऊपर गया है वो किसके कारण गया है, तो वो इस हेमिस्फेयर के कारण गया है। यानी इस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वही इतना दूर का जो वाटर होगा या ऑयल है यहाँ पे, तो इतना दूर जो ऑयल है वो उसका वॉल्यूम और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो इतना दूर का ऑयल है वो इसी के कारण है। तो दोनों का यहाँ पे वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। और ये जो है यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह से देखें तो ये भी सिलेंडर है जिसका हाइट है 3, और इसकी अगर रेडियस की बात करें तो जो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस है वही इतना दूर का भी रेडियस होगा। यानी सीधा सीधा हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई r³। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों तरफ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो रेडियस है वो सिलेंडर का रेडियस है, तो ये हमें फाइंड करना है। सिलेंडर का जो हाइट लेंगे वो ये लेंगे 3 सेंटीमीटर का, यहाँ 2/3। ये रेडियस किसका है, तो ये जो रेडियस है ये इस हेमिस्फीयर का रेडियस है, और हेमिस्फीयर का रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7। तो यहाँ पे हम r के जगह पे 7 लिखेंगे, 7 का क्यूब है, 3 बार 7 इसे लिखते रहें। अब यहाँ पे r² का वैल्यू निकाल लेना है, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये जो 3 था ये भी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3। तो r का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से r आ जाएगा √2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे में हो गया 3 इंटू 3। इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऊपर में 2 7 है तो एक 7 बाहर आएगा, और 7 2 14 जो है वो स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, और नीचे में 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें आंसर लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अगर ये 7 के जगह पे 6 रहता तो 3 से कट जाता 2 बार में, और 14 के जगह पे अगर 16 रहता तो 4 इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलता। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 8 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी सब अलग अलग था, इसीलिए यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लिए। बाकी पूरा अगर कैलकुलेट करना है तो 14 का स्क्वायर रूट हमें लिखना होगा 2 डिजिट में लगभग, फिर 7 से इंटू करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग में आंसर आएगा। फिलहाल इस तरह से अगर निकाले तो 8 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A circular pond is surrounded by a path 2 meter wide. If the total area pond plus path is 616 meter square and the pond area is 452.16 meter square, what is the radius of the pond? यहाँ पे एक सबसे पहले एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ये एक तालाब है, और ये कह रहा है कि ये जो तालाब है ये चारों साइड से
घिरा हुआ है, एक रास्ते से ये घिरा हुआ है। सपोज ये जो है इस तरह से, बीच में जो है ये हमारा पॉन्ड है और ये चारों साइड से रास्ते से घिरा हुआ है, और इस रास्ते का जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस रास्ते का जो चौड़ाई है, पाथ का जो चौड़ाई है ये 2 मीटर है, यानी ये जो है हमारा कितना है 2 मीटर का। ठीक है, इफ़ द टोटल एरिया पॉन्ड का और पाथ का दोनों का एरिया मिला के दे दिया है 616, यानी इस वाले का एरिया और पूरे रास्ते का एरिया, इसका मतलब ये पूरा जो बड़ा वाला ग्रीन वाला सर्कल दिख रहा है इस पूरे का एरिया हो गया 616 मीटर स्क्वायर। एंड द पॉन्ड एरिया इज, पॉन्ड जो है बीच में जो ये पॉन्ड है इसका एरिया दिया हुआ है 452.16। तो बताना है रेडियस ऑफ द पॉन्ड। अगर इसके रेडियस को अगर हम मान ले कि इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल आर का वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो अब अगर देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कैपिटल आर हो जाएगा, पूरा का रेडियस कैपिटल आर अगर मान लेते हैं तो पूरे का जो एरिया होगा वो तो 616 हो जाएगा, क्योंकि पॉन्ड का और रास्ते का एरिया को अगर जोड़ दे तो ये पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया के बराबर होगा। यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया 616। तो यहाँ से अगर रेडियस निकालते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 616। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 616 गुने में 7 हो जाएगा और नीचे 22। 2 से इसे अगर काट दे तो ये 11 बार में कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 308। 11 से अगर इसको काट देते हैं तो 2 बार में 22 और 8, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 28 को अगर 7 से गुना कर देते हैं 196। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ गया 14। 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आर है उसका वैल्यू निकल गया। हमसे पूछा था पॉन्ड का रेडियस निकालने, यानी स्मॉल आर का वैल्यू पूछा था, और ये चौड़ाई भी दे रखा था 2 मीटर। तो ये चौड़ाई अगर दे रखा है पूरा, अगर ये पता है तो दोनों को माइनस करेंगे तो स्मॉल आर निकलेगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 14 - 2 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका यहाँ पे कुछ काम ही नहीं था, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है। अगर x + 1/x का वैल्यू कुछ भी दिया रहे, x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ दिया रहे, और अगर आपसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछे तो सीधा इसका स्क्वायर कर देना है और 2 को माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम एंड बेस रेडियस। ये कह रहा है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब है कि कोन का रेडियस कितना है। तो अगर देखें तो कोन का रेडियस नहीं दिया, आर ही मान लेते हैं। कोन का हाइट कितना दिया हुआ है, तो कोन की अगर हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइट का और इसके रेडियस का रेशियो ही चाहिए, तो हाइट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद इधर क्या हो गया 2 × आर का क्यूब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कोन और हेमिस्फीयर का, इसका हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों सेम है, यानी ये रेडियस सेम है। तो यहाँ पे हम इसे काट सकते हैं, यहाँ पे हम इसे काटेंगे तो r² से ये कट जाएगा, एक r बचेगा। अब h और r का जो रेशियो होगा वो 2/1, यानी कि 2:1। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ सॉलिड सिलेंडर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड बाय 4 सिलेंड्रिकल होल्स।
ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सपोज ये हमारा एक सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कहा कि इज ड्रिल बाय 4 सिलेंड्रिकल होल्स ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू द फुल हाइट। ये कह रहा है कि इस सॉलिड को ड्रिल किया गया और ड्रिल जो किया गया है वो सिलेंड्रिकल शेप का किया गया, सिलेंड्रिकल होल्स ड्रिल किया गया है। और जो सिलेंड्रिकल होल्स ड्रिल किया गया, सपोज इस तरीके से ऐसे ऐसे इसमें ड्रिल किया गया है सिलेंडर के शेप का, ठीक है, इस तरह से इसमें ड्रिल किया गया है और टोटल जो है 4 ड्रिल किया गया है यहाँ पे। इस तरह से टोटल 4 इसमें होल किए गए हैं और ये जो चारों होल किए गए हैं सिलेंडर के शेप के हैं और इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो उतना ही है जितना इस सिलेंडर का हाइट है। तो पूछा है वॉल्यूम रिमूव्ड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो होल करके जो ये निकाला गया है उसका जो वॉल्यूम है ये पूरे के वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा ये यहाँ पे बताना है। तो अगर हम एक का वॉल्यूम निकाले, यहाँ पे अगर एक का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को तो पाई ही रखते हैं, आर का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और हाइट इसका एच ही रखते हैं। इस तरह से एक का वॉल्यूम ये निकल गया। टोटल ऐसे ऐसे 4 है तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई एच, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया इस चारों होल का। अब पूरे बड़े वाले सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकाले तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को पाई ही रखते हैं, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और एच, यानी कि इसका जो वॉल्यूम आया 25 पाई एच। अब बताना है 4 पाई एच जो है इसका कितना परसेंट है। तो 4 पाई एच बाई 25 पाई एच मल्टीप्लाई करेंगे 100 और इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई एच से पाई एच कट गया, 25 से ये 4 बार में कटा तो 4 4 जाए कितना आ गया 16, यानी 16% जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस तरीके से मैंने आज के क्लास में 10 क्वेश्चन करवाए। ये सारे ही क्वेश्चन 2025 के एसएससी सीजीएल के प्री लेवल के क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में और भी 10 क्वेश्चन लेकर के, और ये सीरीज़ जो है लगातार अब चलते ही रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर।